नमस्ते, मेरा नाम वैशाली साना। मैं आपके सामने आज भालू नामक कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कथा का शीर्षक है भालू। भालू मेरे परिवार का एक अभिन्न सदस्य। मेरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं था कि जो भालू से प्रेम नहीं करता था। भालू हमारे लिए सब कुछ था। मान लिया कि भालू की जुबान नहीं थी, लेकिन भालू की भाषा हम सब की समझ में आती थी। भालू इतना सुंदर था कि उसे देखते ही किसी को लगता मानो कोई राजा महाराजा बैठे हो। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी हर बात में एक राजा जैसी अदा थी। वो बहुत अलग था। भालू कोई इंसान नहीं था। भालू एक जानवर था, लेकिन हम सब के लिए वो कब इंसान बन गया ये हम खुद ही नहीं जानते थे। वैसे भालू हमारे परिवार में आकर बहुत बड़ा अरसा हो गया था। आज भालू की याद आ रही है, क्योंकि भालू हमारे बीच नहीं है। भालू हमारे बीच नहीं रहा और भालू की यादें हम सबको हर पल, हर पग, हर क्षण सताती रही। हम भालू को कभी जीवन से मिटा ही नहीं सकते। हमारी पाठशाला दुनिया की पहली पाठशाला होगी कि जिस पाठशाला के ऑफिस के बाहर एक कुत्ते की फोटो दिखाई दे रही होगी। इतना महत्वपूर्ण स्थान भालू ने हम सब के जीवन में हासिल कर लिया था। मेरी शादी के पश्चात हम लोग जिस पाठशाला में काम करते थे, उसी पाठशाला के गांव में, अर्थात मेरे पिता के स्कूल के सामने वाले घर में हम रहने लगे। वहाँ आसपास में कोई भी नहीं था। अकेले रहते थे, तो हमें सहारे की दृष्टि से हम लोगों ने एक कुत्ते को पालना ज़रूरी समझा। हमारे परिवार में जहाँ हमारी खेती बाड़ी है, वहाँ पे एक कुतिया ने बहुत बढ़िया पिल्लों को जन्म दिया था। हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ से एक बड़ा प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला लेकर घर आ गए। बहुत बढ़िया पिल्ला था वो। इतना छोटा था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि रास्ते के किसी भी व्यक्ति को वो हमारे घर में आने नहीं देता था। उसकी आवाज़ सुनकर लोग दूर से ही डरते थे और हमें आवाज़ देकर बुला लेते कि अरे आपके कुत्ते को पकड़ लीजिए, नहीं तो हमें काट लेगा। और फिर हम लोगों ने उसको बांधना भी शुरू कर दिया। हम लोग उसको बांध के रखने लगे। लेकिन बात यह थी कि हमारा जो घर था वो सड़क के बहुत करीब था। इसकी वजह से रास्ते से जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाइयाँ आने लगी। उनमें से कुछ लोग थे जिन लोगों को हमेशा उस रास्ते से गुजरना पड़ता था। उन्होंने इस कुत्ते को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन ये उनके साथ भाग नहीं सका। ये नमक हलाल बनना चाहता था, इसलिए नमक हरामी की ये बात उसे पसंद नहीं आई। उन्होंने ले जाने के दूसरे ही दिन वो वापस फिर हमारे पास आकर रुक गए। वे लोग थोड़े से गुस्से से लाल पीले हो गए कि अरे इतना सा छोटा पिल्ला और भाग गया। ये समझने में हमें देर लगी, लेकिन उसी दिन को रात को उन लोगों ने हमारे उस कुत्ते के पिल्ले को खाने की चीज़ में कुछ खिलाया था। मासूम बच्चा, 2-1 महीने का छोटा सा पिल्ला, क्या समझता है। उसने वो खा लिया और खाने के कारण बेचारा मर गया। बहुत दुख हो गया। हमारे परिवार में आकर उसको महीना भी नहीं हुआ था कि उसको इतनी बड़ी दुर्दशा सहनी पड़ी। हमें बुरा लगा। उसकी सारी अंतिम विधियाँ हम लोगों ने कर ली। 7-8 दिन गुजरने के बाद हमको फिर महसूस होने लगा कि नहीं, अभी कुत्ते को उठाने की कोशिश हो रही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी कुतिया को लेकर आए। क्योंकि हम लोगों ने अनुभव लिया था कि यहाँ के लोगों को कुत्ता पसंद है, जैसे लड़का सबको पसंद होता है और लड़की किसी को पसंद नहीं होती। यही उस पिल्ले के साथ हो गया। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हम कुत्ता नहीं, कुतिया लेकर आएंगे। और हम लोगों ने फिर से गांव से एक कुतिया लेकर आए। उसका नाम हम लोगों ने रानी रखा था। रानी भी सेम अपने भाई के समान थी, ज़रा भी उसमें फ़र्क नहीं था।
बड़ी ईमानदार थी, कहीं पर भी नहीं जाती थी, वही बैठी रहती थी। ईमानदारी से जो जहरीलापन उसके भाई में था वही उसमें था। रानी बहुत प्यारी थी। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मेरे साथ साथ मेरे पास पड़ोस में रहने वाले अध्यापकों के भी बच्चे थे। एक दो अध्यापक हमारे पास रहते थे, उनके 3 बच्चे और मेरा बच्चा। इस तरह से ये चारों बच्चों की देखभाल करने का काम रानी करती थी। रानी इतनी सुंदर थी कि रानी ने कभी भी बच्चों को काटने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं था तो रानी एक माँ के समान मेरे बच्चों की संभाल करती थी। रानी के तकरीबन 3 बार बच्चे हो गए और 3 बार हुए बच्चों में से सबसे पहला बच्चा यानी भालू। रानी के आने के साधारण रानी जब हमारे घर में आई तब रानी बहुत बड़ी थी, बहुत छोटी तो बिल्कुल नहीं थी, बड़ी थी। और बड़ी होने के कारण क्योंकि उसका भाई उसको जब लेकर आए तब 1 महीने का था और उसके 1 महीने बाद वो गुजर गया। उसके पहले हुई ये रानी थी। तो रानी बड़ी होने के कारण थोड़ी समझदार भी थी। रानी के आने के साधारण 7-8 महीनों के बाद रानी गर्भवती रह गई और रानी ने 3 पिल्लों को जन्म दे दिया। जैसे ही रानी ने 3 पिल्लों को जन्म दे दिया तो उनमें से एक तो मर गया था, 2 पिल्ले बाकी थे। रानी इतनी तीखी थी कि सब डरते थे, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही रानी को एक खाली कमरे में स्पेशल रूम बना दिया था। रानी वहीं पर रहती थी। उसको 8-10 दिनों तक हम खाना देते रहे। उसके बाद में धीरे 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 वो बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी तो आसपास के लोगों को फिर से थोड़ी तकलीफ़ें होने लगी। फिर ये तो हम लोगों का काम हो गया कि जैसे ही लोगों का आना जाना शुरू होने लगा हम रानी के साथ वहाँ पर रुकने लगे और वहाँ रुक कर हम रानी के सामने से जाने वाले लोगों को पहले ही आगाह कर देते थे कि नहीं, यहाँ पे कुतिया है, अब संभल कर चले जाइए। और ऐसे करते करते हमारे दिन गुजर ही रहे थे। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था रानी के साथ साथ। जैसे ही रानी का बच्चा भालू बड़ा होता गया, भालू के साथ उसकी बहन भी थी, उसका नाम हम लोगों ने गुड्डी रखा था। भालू और गुड्डी, मुझे पहले से ही ये भालू नाम बहुत पसंद था बचपन से, इसलिए मैंने फैसला किया था कि इसका नाम हम भालू रखेंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार में कोई फ़र्क नहीं था। खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे बहुत। लेकिन कहते हैं ना, कुछ बातें किसी को मंजूर नहीं होती। 1 महीने तक मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसियों के बच्चे और भालू तथा गुड्डी, ये सभी बच्चे एक दूसरे से खेलने में इतने खुशी हासिल कर रहे थे कि मानो किसी की नज़र लग गई और फिर से किसी ने भालू की बहन को उठाकर ले जाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल हो गए। दोनों भाई बहन इतने सेम दिखते थे कि उनको ऐसा लगा कि वो जिसको भगा रहे हैं वो कुत्ता है, लेकिन उठाकर ले गए कुतिया। फिर हम सतर्क हो गए और रात के समय भालू को हम घर में रखने लगे। उन दोनों को भी घर में रखने के कारण फिर ये जो बात थी भगाने की बात, इससे भालू तो बच गया। भालू बहुत हठीला था, बहुत हट करता था, बहुत ज़िद करता था। उसे हमेशा मेरी गोदी लगती थी। जैसे मेरा बेटा मेरी गोद में बैठकर खाना खाता था, भालू को भी मेरी गोदी में बैठना चाहिए था। भालू ज़िद करता, एक तरफ बेटा बैठता तो दूसरी तरफ भालू बैठता, दोनों साथ में बैठते थे। अगर मैं कुछ मेरे बेटे को खिलाती तो भालू मांग करता था कि उसको भी खाना है, और मैंने भी कभी इस तरह से भेदभाव नहीं किया। जैसे मैं बेटे का खाना लेकर बैठती थी वैसे ही फिर धीरे धीरे मैं भालू का खाना लेकर भी बैठने लगी। एक तरफ से बेटे को चम्मच से खिलाती तो दूसरी तरफ भालू चुपचाप खाने का काम करता था। इस तरह से दोनों की जजमेंट जो थी वो बहुत अच्छी तरह से बनती चली गई। भालू बहुत प्रेम युक्त भाव से अपने इस छोटे भाई को देखता था और उसे लगता था जैसे मैं बेटे को चूमती थी तो उसे लगता था मुझे भी चूमा जाए। मैंने इसमें भी फ़र्क नहीं किया। भालू हमेशा जैसे ही आता तो जैसे छोटा बच्चा गोदी में आकर
बैठ जाता था। वैसे तो वो बैठता ही था, लेकिन उसी के साथ साथ वो मुझे आकर गले लगा लो ये भी उम्मीद रखता था। आगे की कथा हम पार्ट 2 में देखें।